ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 14 जुलाई 2025 की साकार मुरली है। मुरली सुनने से पहले आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जो समय है ये परमात्मा शिव के साथ योग अर्थात ध्यान करने का और अपने अंदर के दैवी गुणों को जगाने का है। हम ईश्वर को निराकार ज्योति स्वरूप में मानते हैं और सावन के महीने को परमात्मा शिव के अवतरण का समय मानते हैं। इस समय भक्त भगवान शिव के साथ योग करके अपने अंदर के आसुरी गुणों को त्यागते हैं और दैवी गुणों को धारण करते हैं। सावन सोमवार का आध्यात्मिक रहस्य, परमात्मा शिव का अवतरण भगवान शिव के साथ योग करने का एक विशेष अवसर है। इस दिन हम योग के माध्यम से अपने अंदर के नकारात्मक गुणों को त्याग सकते हैं और सकारात्मक गुणों को अपना सकते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ जुड़कर अपने अंदर के दैवी गुणों को विकसित कर सकते हैं और एक नया जीवन जी सकते हैं। शिव का प्रेम, परमात्मा शिव प्रेम और शांति के प्रतीक हैं और वो सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आज के दिन भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये समय परमात्मा शिव के साथ जुड़ने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान अर्थात सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिससे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भक्का करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। मतलब बाबा कहते हैं कि जो बड़े बड़े स्थान है ना, वहाँ पर सेंटर थोड़े बड़े होना चाहिए और सर्विस को बढ़ाने के लिए भगवान का परिचय देने के लिए प्लान बनाना चाहिए, विचार चलाना चाहिए कि कैसे कैसे सर्विस करें। और फिर प्रश्न पूछा कि सब लोग जानते हैं स्थूल वंडर्स कौन से हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे जानते हो? तो सबसे बड़ा वंडर ये है कि भगवान स्वयं आकर हमको पढ़ाते हैं। तो ये जो वंडरफुल बात है ना, इसको बताने के लिए अपने अपने जो सेंटर्स है ना, उसमें कभी कभी प्रदर्शनी या फिर शो करना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो शो है ना, वो कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फखुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। सेकंड पॉइंट है बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्रॉकदिल बनकर करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फखुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी होगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्रॉकदिल बनकर करना है। आज का वरदान है सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। विस्तार, बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय
उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती है। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। आज का स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जब कहीं भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। विस्तार। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।